और इस वक्त की बड़ी खबर, IMA जालसाजी पोंजी स्कीम के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने 209 करोड़ रुपए की जायदाद को जब्त किया है और यह मामला 51 बैंक अकाउंट से जुड़ा है। ईडी ने PMLA एक्ट के तहत यह कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु के रहने वाले मुलजिम मंसूर खान के खिलाफ एक कार्रवाई की है और ईडी ने 209 करोड़ रुपए की जायदाद को जब्त किया है। बेंगलुरु के रहने वाले अहम मुलजिम मंसूर खान फिलहाल मुल्क से फरार है। इस मामले में तकरीबन 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए की जालसाजी की गई थी। IMA जालसाजी पोंजी स्कीम के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करते हुए 209 करोड़ रुपए की जायदाद को जब्त किया है। यह मामला 51 बैंक अकाउंट से जुड़ा है। ईडी ने PMLA एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है और बेंगलुरु के रहने वाले अहम मुलजिम मंसूर खान फिलहाल मुल्क से फरार है। इस मामले में तकरीबन 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए का गबन किया गया था, जालसाजी की गई थी। IMA जालसाजी पोंजी स्कीम के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है और ईडी ने 209 करोड़ रुपए की जायदाद को जब्त किया है। शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, क्या मामला रहा आज ईडी ने यह कार्रवाई की? देखिए, 3000 से ज्यादा निवेशकों को ये चूना लगाया गया था और ये IMA पोंजी स्कीम मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 209 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फिलहाल अटैच किया है। और इस पोंजी स्कीम की अगर बात करें तो इस मामले में 4000 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़े का मामला है। और इस मामले में मंसूर खान जो फिलहाल अभी फरार है, मंसूर खान पिछले कुछ समय पहले ही जब उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, उसके पहले ही मंसूर खान यहाँ से फरार हो गया था और विदेश भाग गया था। लिहाजा इस मामले में सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने इस मामले को दर्ज किया। उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने उस मामले को दर्ज किया और आज कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा 225 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया है, जिसमें कि कई ऐसी संपत्ति है जिसके बारे में अभी भी खंगाला जा रहा है। हो सकता है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। और जिस तरह से मंसूर खान की अगर बात करें तो मंसूर खान के संबंध UPA सरकार के समय कई बड़े नेताओं के साथ भी रहा है। तो अब उस मामले में भी देखा जा रहा है कि जिस वक्त में ये देश से फरार हुआ था, क्या उसको इस मामले में मदद करने में कुछ नेताओं और सरकारी अधिकारियों की भूमिका रही है या नहीं रही है, उस मामले को भी विस्तार से यहाँ पे देखा जाएगा। तो फिलहाल एक तरह से कहा जा सकता है कि तकरीबन 3000 से ज्यादा निवेशकों को चूना लगाने वाली इस IMA पोंजी स्कीम मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और जल्द ही इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया शंकर आनंद। IMA जालसाजी पोंजी स्कीम के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है और 209 करोड़ रुपए की जायदाद को जब्त किया है। इस जालसाजी में तकरीबन 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन हुआ था, फ्रॉड हुआ था। तबरेज हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ आज झारखंड में यौम सियाह मनाया जा रहा है। रांची की इकरा मस्जिद के बाहर लोग हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मरकज़ी मजलिस उलमा झारखंड और झारखंड तंजीम ने आज यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था। काली पट्टी बांधकर लोग यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। में जो हमको ताकत मिले हैं और उस ताकत का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और जमहूरियत में जिस तरह अपने हक को पाने के लिए लोग एहतजाज करते हैं, आंदोलन करते हैं, हम उसका रास्ता इख्तियार करेंगे। तबरेज अंसारी के मामला में आपने देखा है कि कोर्ट में भी, न्यायालय में भी हमने दरवाजा खटखटाया है, जन याचिका दायर करवाया है। दूसरा चीज ये है कि सारे सामाजिक संगठन भी इंसानियत जो पसंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के लोग हो, धर्म के दीवार को तोड़ करके सारे लोग तबरेज अंसारी के हत्या का मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, घटना पर दुख जता रहे हैं। इसलिए हम सारे देश के वैसे तमाम हिंदू मुस्लिम संगठन, चाहे किसी भी धर्म के संगठन हो, जो इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं, उनसे अपील करते हैं कि एक बार आप तमाम लोग एक होइए और राष्ट्रीय लेवल पर मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया जाए और जो न्यायालय का जो मॉब लिंचिंग पर गाइडलाइन है उसको फॉलो कराया जाए।